नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता बेस मेटल के लिए काफी मिला-जुला रहा है। नो डाउट चाइना से जो नंबर्स आए हैं वो काफी खराब आए थे, बट सप्लाई कंसर्न के चलते हमने पूरे बेस मेटल में एक अच्छी-खासी जो तेजी देखी थी वो मार्केट गँवाता हुआ दिखाई दिया। पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो कॉपर में हमने एक फ्लैट मूव देखा है। नो डाउट प्राइसेस ऊपर में 735 736 के बियॉन्ड भी चले गए थे, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर है वो खराब है। नो डाउट चाइना ने स्टिमुलस देने की पूरी बात भी की है, आरआरआर में भी कटौती की है, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो प्राइसेस के अंदर कोई सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमने लगभग 2% की गिरावट आती हुई देखी है। लेड में 0.25% की तेजी देखी है, जबकि एल्यूमिनियम में 1.5% के आसपास की तेजी देखी है। फंडामेंटल साइड अगर पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आया है, जिसके चलते पूरा ही मार्केट में एक नेगेटिवनेस बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं साथ में अगर देखें चाइना की जो स्लोअर ग्रोथ एक्सपांशन है, डिस्पाइट के स्टिमुलस मेजर्स जो दिए गए हैं उसके बाद भी प्राइजेस में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो अच्छी तेजी के बाद मार्केट में गिरावट है। जिस ढंग से रिसेंटली हमने देखा था एलएमई अप्रूव्ड वेयरहाउस के अंदर जो कॉपर का स्टॉक है वो 18% का फॉल दिखा रहा था, जिसके चलते एक सपोर्ट जरूर मिला था, बट हायर साइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि काफी माइंस है जहाँ पे प्रोडक्शन 2023 में बढ़ा भी है और 24 में भी लग रहा है कि बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर एचएसबीसी ने बताया कि लोअर सरप्लस रहने की वजह से आगे जाके प्राइजेस की जो फोरकास्ट है उसमें कमी रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के अगले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो कॉपर में इनिशियल फॉल आ सकता है, जो 725 724 के जोन पे आने पे ही बाय करके चलिए, जो वापस 730 से 32 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर भी सरप्लस बताया जा रहा है 2024 के अंदर, लेकिन टाइमिंग जो आउटपुट्स है उसमें हमने देखा था बढ़ोतरी आई थी, लेकिन इन्वेंट्री में जो फॉल था ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट कर गया था क्योंकि इकोनॉमी में स्टिमुलस कंटिन्यू दिया जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 230 के ऊपर जब तक कॉपर जिंक नहीं निकलता है पॉसिबल हम 222-23 तक का लेवल दिखे। तो अगले 1 हफ्ते के लिए जिंक में बिकवाली करके चलिए, 226-27 तक का लेवल मिलता है तो बीचे 222-23 तक कवर करके वहां से फिर बाइक करेंगे। एल्यूमिनियम के अंदर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट 28% बढ़ा था 2023 के अंदर, और कंजम्पशन भी है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में अचानक से हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। बट टेक्निकली जब तक 207 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाता है मार्केट 200 से 207 के बीच में ट्रेड करेगा। तो अगले 1 हफ्ते के लिए मार्केट दायरे में है, बट शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। प्राइसेस 200 201 के करीब मिले तो लेके चलिए, 206 से 207 का टारगेट रहेगा। लेट सीमित दायरे में रहेगा जो 182 से 184 के बीच में ट्रेड करेगा। ओवरऑल बेस मेटल के अंदर कॉपर और जिंक में इनिशियली दबाव रहेगा, बट वीकेंड तक जाते जाते हम प्राइसेस के अंदर फिर से एक तेजी बनते हुए देखेंगे। चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे रहेगा। धन्यवाद।